देयर के कई सारे प्रयोग इस तरीके से सीखें, जैसे देयर आर, देयर वर, देयर इज टू बी, देयर विल बी, सब्जेक्ट वर्ब देयर हैव बीन, देयर हैड बीन। इन सभी में देयर लगा हुआ है और देयर के कई सारे प्रयोग हैं जो अलग अलग मीनिंग देते हैं। और स्पोकन इंग्लिश में जब सेंटेंस बनते हैं या रिटन में जब सेंटेंस बनते हैं तो काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। देयर का मतलब है से है, जैसे देयर हैव बीन प्लस नाउन और इसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम आएगा। इसे 2 महीनों से इस रूम में कुर्सियां हैं, इससे बोलते हैं ना कि मैं 2 सालों से किताब पढ़ता आ रहा हूँ। वे लोग 2 सालों से मैच खेलते आ रहे हैं। तो किसी टाइम से कोई काम करते आ रहे हैं या किसी टाइम से कोई भी चीजें हैं, वहां पर हैव बीन या हैज बीन प्रयोग होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर भी सेम तरीके से होगा, देयर हैव बीन चेयर्स, कुर्सियां हैं, इन दिस रूम, इस कमरे में, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से। एक लंबे समय की बात हो रही है, एक लॉन्ग टाइम की बातें हो रही है, इस वजह से यहाँ पर हैव बीन का प्रयोग हुआ और उसके साथ साथ सिंस या फॉर आ गया और टाइम भी आ गया। 3 दिनों से वहां कुछ लोग हैं, देयर हैव बीन सम पीपल, कुछ लोग हैं, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। अब वहां लिखा हुआ है तो यहाँ पर पीपल के बाद आप देयर लिख देंगे कि देयर हैव बीन सम पीपल देयर, वहां कुछ लोग हैं, फॉर 3 डेज, 3 दिनों से। 5 महीनों से स्कूल बन रहे हैं, देयर हैव बीन बिल्डिंग अ स्कूल फॉर 5 मंथ्स। यहाँ पर बिल्ड का फोर्थ फॉर्म बिल्डिंग हो गया, ये V4 है और ये नाउन है। यहाँ पर देखिए कोई काम हो रहे हैं, जैसे मैं सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ। तो कोई टाइम से कोई काम हो रहा है तो वहां पर आप हैज बीन हैव बीन लगा सकते हैं। जैसा भी नाउन होगा, जैसा भी सब्जेक्ट होगा। देखिए स्कूल सिंगुलर है तो हैज बीन आ गया, ये सम पीपल प्लुरल है तो हैव बीन आ गया। आगे हैं देयर का मतलब है से है जो बताएगा एक्शन, जैसे 2 सालों से यहाँ एक कंपनी था। अब ये सेंटेंस पास्ट का है कि था, तो देयर हैड बीन अ कंपनी, एक कंपनी था, हियर यहाँ, फॉर 2 इयर्स, 2 सालों से। अब कैसे बन रहा है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सुबह से कुर्सी यहाँ था, देयर हैड बीन अ चेयर, कुर्सी था यहाँ, यहाँ के लिए आप लिखेंगे हियर के बाद हियर, कि देयर हैड बीन अ चेयर हियर, यहाँ एक कुर्सी था, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब है देयर वुड बी और इसका मतलब है होता, होता के सेंस में, जैसे देयर वुड बी प्लस नाउन आएगा। अगर कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट हो, कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, ये कैसे आ गया, वो कैसे आ गया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यहाँ बहुत सारे घर होते, देयर वुड बी मेनी हाउसेस, स्कूल में अभी कुछ छात्र होते, देयर वुड बी सम स्टूडेंट्स इन द स्कूल नाउ। इससे बोलते हैं ना कि वो बाजार में होता, तो ही वुड बी इन द मार्केट, ही वुड बी इन द मार्केट मतलब वो बाजार में होता। वो एक शिक्षक होता, ही वुड बी अ टीचर, ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट का स्थान पर देयर आ रहा है और सब्जेक्ट हिडन भी है, सब्जेक्ट का पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर इससे प्रयोग आप कर सकते हैं कई सारे सेंटेंसेस बनाकर। देयर इज टू बी, लेकिन इससे पहले देखते हैं कि ये देयर का प्रयोग आखिरकार क्यों करते हैं। देयर का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर सेंटेंस में सब्जेक्ट का अभाव हो, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो, वहां पर बोलते हैं। या फिर आप कहें तो सेंटेंस में जब भी आप बोलते हैं कोई इस तरीके से जहां पर कि सब्जेक्ट आता ही नहीं और सेंटेंस आ जाता है। इसमें अगर बेसिक रूप से बात करूं कि मैं बोलूं एक गाय है, तो एक गाय है तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा। तो यहाँ पर एक गाय है, इसमें न तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है न तो और कुछ है, तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पर इसके लिए सेंटेंस का अभाव को पूरा करने के लिए देयर लेते हैं और देयर के बाद सेंटेंस प्रेजेंट में है तो इसके लिए इज ले लेते हैं और इसके लिए यहाँ पर एक है तो आ और गाय है तो काउ। इस प्रकार से जिससे बोलते हैं एक मोबाइल है तो देयर इज अ फोन, एक घर है देयर इज अ हाउस, इस प्रकार से बोलते हैं बेसिक रूप से। लेकिन इसी को एडवांस रूप में इस प्रकार से किया गया है कि देयर इज टू बी और इसका हिंदी मतलब है होने वाला है, जैसे देयर इज टू बी और इसके बाद अदर वर्ड है। यहाँ पर कोई नाउन भी आ सकता है या फिर कुछ और भी आ सकता है। तो इसे देखते हैं, इस मैदान पर कल मैच होने वाला है,
इस तरह की बातें जब हम लोग आपस में बैठते हैं तो बोलते हैं इस मैदान पर कल मैच होने वाला है। तो देयर इज टू बी द मैच, मैच होने वाला है ऑन दिस ग्राउंड, इस मैदान पर। जो ये बी है, इस बी का मतलब है होना, तो इस वजह से यहाँ पर होने यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ आज मीटिंग होने वाला है। देयर इज टू बी द मीटिंग, मीटिंग होने वाला है। हियर, यहाँ, टुडे मीन्स आज। यहाँ पर बी के बाद मीटिंग हो, ये मैच हो, ये सभी नाउन है। आगे है देयर इज लाइकली टू बी। अब यहाँ पर है कि संभावना है, पॉसिबिलिटी है कोई काम होने की, कोई काम करने की। इससे देयर इज लाइकली टू बी प्लस अदर वर्ड। ये अदर वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर कोई नाउन आ सकता है या कुछ और भी आ सकता है, ये सभी सेंटेंस होगा। इससे बारिश होने की संभावना है। जैसे देखते हैं ना कि बादल गरज रहे हैं या बादल लगाए हुए हैं, तो वहां पर बोलते हैं बारिश होने की संभावना है, तो उसमें आप बोलते हैं देयर इज लाइकली टू बी द रेन। इससे बोलते हैं मैच होने की संभावना है, मतलब बारिश होने वाला था लेकिन नहीं हुआ, अब मैच होने की संभावना है, तो देयर इज लाइकली टू बी द मैच। यहाँ पर इससे प्रयोग कर सकते हैं कोई काम की होने की संभावना हो, इस रूप में। देयर सिम्स टू बी, और यहाँ पर बोलते हैं प्रतीत होता है, प्रतीत होता है या फिर ऐसा लगता है। जैसा बोलते हैं ना कि ऐसा लगता है कि वो आज स्कूल नहीं गया है, ऐसा लगता है कि उसे आज बुखार है। यहाँ पर जिसे लगता है बोलते हैं, तो मतलब कि प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, जानकारी है, इस प्रकार से। तो देयर सिम्स टू बी और इसके बाद अदर वर्ड आएगा, जिसे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समस्या है। तो देयर सिम्स टू बी, ऐसा प्रतीत होता है कि सम प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ समस्या है। ऐसा लगता है कि वहां कोई है। देयर सिम्स टू बी समवन देयर, तो सेंटेंस कैसे बन रहा है? देयर सिम्स टू बी और इसके बाद कोई अदर वर्ड आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, तो उससे पहले एडजेक्टिव भी आ रहा है, तो इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो आगे शब्द है देयर नीड्स टू बी, और इसका मतलब है होने की जरूरत है। इससे देयर नीड्स टू बी प्लस नाउन, जैसे इस गांव में एक अच्छा स्कूल होने की जरूरत है। जब किसी भी चीजों का नीड हो तो वहां पर बोलते हैं ना इस गांव में एक अच्छा स्कूल होने की जरूरत है, यहाँ पर ये होने की जरूरत है, यहाँ पर सड़क बनने की जरूरत है, इस तरीके से बोलते हैं। तो बोलेंगे देयर नीड्स टू बी अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल होने की जरूरत है इन दिस विलेज, इस गांव में। यहां से वहां तक एक सड़क होने की जरूरत है। देयर नीड्स टू बी अ रोड, एक सड़क होने की जरूरत है फ्रॉम हियर टू देयर, यहां से वहां तक। यहाँ पर आप ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। देयर नीड्स टू बी मतलब होने की जरूरत है। इससे अगला शब्द है देयर यूज्ड टू बी, इसका मतलब है हुआ करते थे। अब हुआ करते थे, कब हुआ करते थे? तो पास्ट में हुआ करते थे, बीते हुए कल में हुआ करते थे। देयर यूज्ड टू बी प्लस नाउन, जैसे इस कमरे में 20 कुर्सियां हुआ करते थे लेकिन अभी रूम खाली है, तो बोलेंगे देयर यूज्ड टू बी 20 चेयर्स, 20 कुर्सियां हुआ करते थे इन दिस रूम, इस कमरे में। वहां एक पेड़ हुआ करता था लेकिन लोगों ने काट दिया, तो देयर यूज्ड टू बी अ ट्री देयर, तो देयर यूज्ड टू बी अ ट्री देयर, तो वहां एक पेड़ हुआ करता था। कोई भी चीजें हुआ करते थे, या फिर बोलते हैं ना वो शिक्षक हुआ करता था लेकिन अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं, वो वकील हुआ करता था, तो वहां पर भी आप बोल सकते हैं ही यूज्ड टू बी एन एडवोकेट, एन इंजीनियर, अ डॉक्टर, ऐसे बोल सकते हैं। वहां पर सब्जेक्ट खुद है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, तो इससे आप बोल सकते हैं। अगला शब्द है देयर, जो कि एकदम बेसिक प्रयोग है। इसका मतलब है या है। जैसे देयर के बाद आ जाएगा इज या आर, इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है लेकिन ये रियल में सब्जेक्ट होता है। मतलब देयर ये, वर्ब ये और सब्जेक्ट ये, मतलब वर्ब के बाद सब्जेक्ट सिर्फ देयर और हियर वाले सेंटेंस में होता है। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं यहाँ पर कि वर्ब के बाद सब्जेक्ट आते हैं। जैसे एक कार है, यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं बना दूं आ कार इज, तो ये सेंटेंस गलत है। अगर मैं बना दूं इज आ कार, तो ये भी सेंटेंस गलत है। तो इसको करेक्ट करने के लिए देयर का प्रयोग करना होता है। जैसे देयर इज अ कार, एक कार है। एक फोन है, देयर इज अ फोन। एक कंप्यूटर है, देयर इज अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ गए। अब है देयर का मतलब था, थे, थी, थे, इससे मतलब ये पास्ट में प्रयोग हुआ। एकदम सेम तरीके से बहुत सारी कल में था। देयर वर मैनी पेन्स। अब ये वॉज आएगा, ये वर आएगा, ये कंडीशन जो है ये बताता है कि सेंटेंस में जो वॉज आएगा या वर आएगा। अगर ये जो वॉज या वर के बाद जो वर्ड लिखे गए हैं, अगर ये सिंगुलर रहेगा तब तो वॉज आएगा, प्लुरल रहेगा तब वर आएगा। इससे देखिए मैनी पेन्स प्लुरल है, इस वजह से वर है।
एक पत्र था। देयर वॉज अ लेटर, ये देखिए सिंगुलर है अ लेटर, तो इससे इसके लिए यहाँ पर वॉज आया हुआ है। ये प्लुरल है, यहाँ पर वर आया हुआ है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, कभी वॉज और वर में देयर के साथ गलती नहीं होगा। एक बस था, देयर वॉज अ बस, ऐसे सेंटेंस बनाते हैं। आगे देखते हैं, देयर का मतलब है हुआ करता था, जिसे बोलते हैं देयर यूज्ड टू प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे वहां एक राजा हुआ करता था। कहानियां में बहुत बोलते हैं, तो बोलेंगे देयर यूज टू बी अ किंग देयर, वहां एक राजा हुआ करता था। इसी तरीके से बहुत सारे पैसे हुआ करता था। देयर यूज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ पर आप सेंटेंस जो बनाते हैं, हैव से क्या दिखाते हैं? हैव से आप दिखाते हैं पोजीशन, कि आखिर कोई भी चीजें हुआ करता था, तो हुआ करता था मतलब वहां पर पोजीशन, वहां पर रिलेशन, वहां पर स्थिति होने की बात हो रही है। बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, देयर यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। अब किसका हुआ करता था, अगर ये पता रहे तब तो देयर के सामने आ जाएगा। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हुआ करता था, यहाँ पर हो जाएगा मेरे के लिए, हो जाएगा यहाँ पर आई यूज टू हैव मैनी फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पर किसका हुआ करता था ये पता ही नहीं है, सब्जेक्ट ही नहीं है, जब नहीं है तो देयर लगा दीजिए। अब आगे हैं देयर, और देयर का मतलब है होगा, मतलब ये फ्यूचर में प्रयोग होगा। देयर प्लस विल बी प्लस ऑब्जेक्ट, वहां बहुत सारी चीजें होगा, तो मतलब देयर विल बी मैनी थिंग्स देयर, अगेन देयर आएगा, क्योंकि ये देयर सब्जेक्ट की कमी को पूरी करने के लिए आया हुआ है, और इस देयर का मतलब है वहां। एक घड़ी होगा, देयर विल बी अ वॉच, बहुत सारे पैसे होगा, देयर विल बी अ लॉट ऑफ मनी। तो देख रहे हैं कोई भी चीज होगा, इससे बोलते हैं वो घर पर होगा, तो बोलते हैं ही विल बी एट हाउस, वो स्कूल में होगा, ही विल बी इन द स्कूल। तो यहाँ पर इससे बनाते हैं, तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। सेम तरीके से सिर्फ सब्जेक्ट की जगह पर देयर प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। अब देयर का मतलब वहां, अब इसको प्रयोग कैसे करते हैं? सब्जेक्ट वर्ब देयर, ये वर्ब से वर्ब के बाद आएगा, जिससे बोलते हैं मैं वहां जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाहता हूँ, वहां मतलब देयर। वे लोग वहां खेलते हैं, दे प्ले, वे लोग खेलते हैं, देयर मीन्स वहां, वो वहां नहीं रहता है। ही डजंट लिव देयर, यहाँ पर वहां का अंग्रेजी हो गया देयर। आगे हैं देयर, और देयर का मतलब है होना चाहिए। देयर प्लस शुड बी प्लस ऑब्जेक्ट होगा, वहां कोई कार नहीं होना चाहिए। सेंटेंस नेगेटिव है, मैं किसी को बता रहा हूं, किसी को सलाह दे रहा हूं कि वहां कोई कार नहीं होना चाहिए, तो देयर शुड बी या देयर शुड नॉट बी एनी कार देयर, या देयर शुड बी नो कार देयर, यहाँ पर देयर शुड बी नो कार भी आप कर सकते हैं। कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, यहाँ पर सजेशन दिया जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है कि कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। देयर शुड बी डिसिप्लिन, अनुशासन होना चाहिए इन द क्लास, कक्षा में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर देख सकते हैं कि होना चाहिए का मीनिंग आ रहा है, और वहां पर शुड बी का प्रयोग हो रहा है, और यहाँ पर देयर का भी प्रयोग हो रहा है, जो सब्जेक्ट की कमी को पूरी कर रहा है।